नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो आपको पता है कि री एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो उसमें अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे। क्योंकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेटों में जो प्रश्न कराए थे वो सीधे के सीधे आपको 17 और 18 फरवरी को चारों पालियों में हमारी प्रैक्टिस सेटों से आपको हर एक प्रश्नों को देखने को मिले थे। तो फिर आपको मैं री एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न दिखाऊंगा। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो बताओ इसमें कौन सा काल है कि सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। तो इसमें है हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा? हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सुदामा चरित किस कवि की रचना है। तो इस रचना को किसने लिखा है? सुदामा चरित को। तो इसके जो कवि हैं वो हैं नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हाथ पर हाथ धरे बैठना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा मुहावरा दर्शाता है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाथ पर हाथ धरे बैठना इस मुहावरे का अर्थ होता है बेकार बैठे रहना, यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में काग का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है काग का समानार्थी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बयास। क्या? बयास जो शब्द है ये काग का समानार्थी है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ डॉट डॉट होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो वहाँ पर होता है उभया अलंकार। कौन सा है? उभया अलंकार है, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में डॉट डॉट कर देती थीं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फटाफट से बताओ कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलासभूमि में परिणित कर देती थीं, यानी ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो बताओ इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संतान। क्या? संतान ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जनता के अंदर असंतोष फैल गया, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य चुनिए। बताओ इसमें कौन सा वाक्य है जो सही हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनता में असंतोष फैल गया, यानी ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने
कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द डॉट डॉट विशेषण कहलाते हैं। तो वे कौन से विशेषण कहलाते हैं, 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो वो विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से? परिणामवाचक विशेषण। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में तांडव का विलोम शब्द कौन सा है। तो बताओ कौन सा है तांडव शब्द का विलोम शब्द। तो लास। क्या लास ये तांडव का विलोम शब्द है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्न में से पानी का एक वचन बताएं। बताओ पानी का एक वचन कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानी का एक वचन पानी ही होता है, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 13 कि माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है। इस वाक्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। चलिए बताओ इनमें से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। क्या? माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, यानी ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ओछे की प्रीति बालू की भीति इस मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो बताओ इसका कौन सा विकल्प सही अर्थ दर्शाता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 15 कि निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा जोड़ी सही है। तो आधुनिक कवि। क्या? आधुनिक कवि ये मीराबाई को महादेव वर्मा को कहते हैं, यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना डॉट डॉट कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। चलिएगा करते हैं इसका वाक्य पूर्ण। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका रिक्त स्थान है वो सही अर्थ बताता है। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 17 है कि दिए गए विकल्पों में अनुदित शब्द क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है अनुदित। तो जो अनुदित शब्द है ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने। मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली, रोहतक आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी बोली जाती है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों में खड़ी बोली जाती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में चंद्रहास शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा चंद्रहास का समानार्थी। तो चंद्रहास का जो समानार्थी होता है वो होता है असी। क्या होता है? असी होता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ऊँट की चोरी निहुरी निहुरी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे के उचित अर्थ को दर्शाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो प्रकट हो जाने वाले काम को छुपकर करना, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं नामक काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा?
साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में से श्रोता का बहुवचन बताएं। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा श्रोता शब्द का बहुवचन। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रोता का बहुवचन होता है श्रोता जन। क्या होता है? श्रोता जन। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पौरसत्य शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा पौरसत्य का। तो इसका जो विपरीतार्थी होता है वो पाश्चात्य होता है। कौन सा होता है? पाश्चात्य होता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की ... लिपि बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अंग्रेजों की भाषा नीति ... की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी ... लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। तो बताओ इसका कौन सा विकल्प है वो रेगिस्तान भर के इसको सही वाक्य बनाएगा। तो देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। यानी ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कौन सा है? तो धनुष का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कोदंड। क्या? कोदंड। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 19 कि ईर्ष्या में वह ... नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि ... और ... के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति होती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो ईर्ष्या में वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैरस्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति होती है। यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही विकल्प रेगिस्तान को पूर्ण करता है। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो बताओ इसमें कौन से वाक्य में त्रुटि है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन हो रहे हैं। तो इसमें जो भाग में त्रुटि है वो के दिन में त्रुटि है। किसमें? के दिन में, यानी रविवार को होना चाहिए था पर ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तीनों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, बताइएगा। तो वह काव्य संग्रह जिसमें मैंने लिखा है वह छप रहा है, ये एक शुद्ध है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भजन कहियो ताते भजियो भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो तू भजियो गवार। उपरोक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बताओ प्रश्न संख्या 32 में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक। तो ये भामाय को माना जाता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से आंचलिक का विशेष कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आंचलिक का विशेष। तो इसका विशेष होता है अंचल। क्या होता है? अंचल। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट ऊषा नांगरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है
वो रूपक अलंकार है। ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को। तो समय सरगम उपन्यास है ये कृष्णा सोबती का और इसके लिए इन्हें व्यास पुरस्कार मिला है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कठिन प्रश्न पत्र देखकर रेखा के होश उड़ गए। उपयुक्त वाक्य में होश शब्द कौन सा वचन है, यानी होश में आपको वचन बताना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो जो होश शब्द है ये हमेशा बहुवचन रहता है। क्या हमेशा बहुवचन। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो बताओ इसमें कौन से रूप में संज्ञा परिवर्तित हो रही है। तो इसमें जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभा। क्या सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के सेट का कि मुँह से फूल झड़ना इस मुहावरे का निम्नलिखित विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। तो बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर। तो मुँह से फूल झड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है घूस देना। ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।